आपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा या सुना होगा, मगर मुझे डाउट है कि आप डेली अपनी लाइफ में इसके प्रति अलर्ट बने रह पाते होंगे या इसकी शक्तियों को उपयोग में ला पाते होंगे। इसकी एक वजह यह है कि ऐसा करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसे लेने को भी हम अक्सर तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि हर चीज़ हमें तुरंत चाहिए होती है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को लेकर और सतर्क हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, इससे पहले आपको अवचेतन मन के बारे में मैं कुछ बुनियादी बातें आपको बताना चाहता हूँ। इनमें से कुछ बातें इस टॉपिक पर सबसे पॉपुलर किताब में से भी हैं, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी थी साल 1963 में, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरे हाथ में आप ये किताब दे सकते हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अब बात करते हैं कुछ डिटेल में। हमारे पास दो तरह के मन हैं, चेतन और अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वह माइंड है जो सोचता है, किसी भी टॉपिक को लॉजिकली देखता है, एवेलुएट करता है और अलग अलग वस्तुओं को, सिचुएशंस को चुनने की, चूज करने की पावर इसमें होती है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की यानी सबकॉन्शियस माइंड की, जो कि आपके दिमाग का इतना ताकतवर हिस्सा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये 24 घंटे काम करता है। ये वही हिस्सा है आपके दिमाग का जो आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपकी सांस चलाता है, आपका दिल धड़काता है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम संभालता है। अब आइए बात करते हैं कि ये दोनों माइंड आपस में आखिर कैसे कनेक्टेड हैं। आपका कॉन्शियस माइंड अगर किसी थॉट यानी विचार को बार बार सोचता है और खूब इमोशनल होकर सोचता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है और एक बिलीफ बन जाती है। बिलीफ यानी कि एक बहुत ही ठोस धारणा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर कोई बिलीफ बना लेता है तो उसके अनुसार तुरंत काम करने लगता है और उस बिलीफ के अनुसार आपके जीवन में रिजल्ट्स आने लगते हैं। एक और आसान तरीका है इन दोनों माइंड्स को समझाने का, और वो है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक गार्डन की तरह है, एक बहुत उपजाऊ यानी फर्टाइल जमीन की तरह, और कॉन्शियस माइंड है उसका गार्डनर यानी उसका माली। तो माली जैसे बीज गार्डन में बोता है, वैसे फल और फूल आपको बाद में मिलते हैं, और बीज यहां पर हैं विचार, और बीज बोए जा सकते हैं केवल और केवल पॉजिटिव इमोशंस पैदा करके। जितने डीप इमोशंस होंगे उतनी गहराई तक आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकेंगे। पॉजिटिव इमोशंस के साथ बार बार सोचा गया कोई विचार ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जा सकता है, और अंत में वो एक बिलीफ बन जाता है, और इसी बिलीफ के जरिए आपके जीवन में परिणाम आने लगते हैं। तो अब जब ये रहस्य आपको पता चल गया है, तो ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप दिन भर सोचते क्या हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार, क्योंकि किए गए
बहुत से सर्वेस के अनुसार हम दिन भर में लगभग 70,000 विचार सोचते हैं और जिनमें से 80% नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो किया क्या जा सकता है? तो अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ टेक्निक्स की। जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन को यूज करने की बहुत सिंपल टेक्निक्स बताई हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने वाले हैं। तो आप इंटरव्यू में सफल होने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना बस आपको ये होगा, दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करके अपने इंटरव्यू को विजुअलाइज करें। देखें कि आप कैसे कठिन से कठिन सवालों का कितनी कॉन्फिडेंस से जवाब दे पा रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर लगातार आत्मविश्वास से भरी, कॉन्फिडेंस से भरी एक हल्की सी मुस्कान खिली हुई है। तो इंटरव्यू के जो सीन आप बार बार देखेंगे, उनमें आपके जो हाव भाव होंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाएंगे, यानी फीड हो जाएंगे। और जिस दिन वाकई आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसमें दर्ज चित्रों जैसे बने रहें और आप सभी सवालों का जवाब दे पाएं जैसे कि आपने विजुअलाइज किया था। इस तरह आप इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन को अपने अवचेतन की मदद से कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसी तरह किसी भी काम के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज किया जा सकता है। तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लें कि आपको एक नई कार खरीदनी है और आपके पास रुपए नहीं है। तो अब करना यह है कि दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से पहले खुद को एक नई कार के मालिक के रूप में देखें। इस इमेज के आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वह आपके काम करने व सोचने के ढंग को इस तरह से प्रभावित करेगा कि आप एक कार के मालिक बन सकें। अब कार खरीदने के लिए रुपए चाहिए और रुपए कमाने के लिए आइडियाज, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब आपको चुपचाप आइडिया सप्लाईज करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको उन आइडियाज पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात बार बार सोचकर डाल देने भर से कोई काम पूरा हो जाता तो दुनिया भर के लोग अपने काम छोड़कर यही न कर रहे होते। पर सबसे गौर करने लायक बात यह है कि आपके अवचेतन मन में जो भी आइडिया फीड हो जाएगा, या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो भी आइडिया देगा, वो आइडिया आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सबसे छोटा और आसान रास्ता होगा, जिस पर चलने में आपको थकान की बजाय भरपूर आनंद आएगा। और इसे ही कहा गया है इंस्पायर्ड एंड एफर्टलेस एक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो एक बात और, अवचेतन मन की शक्तियों पर बिलीव करना बहुत फेथ यानी आस्था और धैर्य का काम है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं को किसी अलादीन के जिन्न की तरह पूरा नहीं करता, बल्कि वो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है, कैपेबल बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों का पूरा फायदा लेने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि मेडिटेशन आपको मन को शांत करने की सबसे
सरल विधि है। और जब मन शांत होगा तभी आप ठीक से विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बात की, 70,000 विचार हमारे दिमाग में एक दिन में चलते हैं, तो उन विचारों को रोक कर किसी एक विचार पे फोकस करना होगा, और यहाँ आपकी मदद करेगा ध्यान यानी मेडिटेशन। तो अब यहाँ ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में जानने के लिए जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।